हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि जो वर्क एक्सपीरियंस रहता है इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग में हम जो वर्क एक्सपीरियंस जिस जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, तो एज अ इंटरव्यू पर्पज़ के लिए या कस्टमर के लिए या क्लाइंट के लिए जब या फिर किसी सेल्स टीम को रिक्वायर्ड रहता है, तो एक जस्ट 2-3 पेज का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन अगर हमने किया तो वो बेहतर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ बुलेट पॉइंट्स है कि जो रिक्वायर्ड है उससे ही इमीडिएटली किसी को भी पता चल सकता है कि जो भी इंजीनियर है उसने एग्जैक्टली पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या काम किया है और उसको कहाँ तक नॉलेज है। तो इसके लिए मैंने ये जस्ट एक 4 पेज का एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप आपका ऐसा एक पेज ऐसा तैयार कर सकते हैं। यहाँ बॉटम साइड में आप आपके कंपनी का लोगो या फिर आपका पर्टिकुलर जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ये पहले स्लाइड में आप ऐसा दिखा सकते हो। उसके बाद दूसरे स्लाइड में आपको क्या करना है, आपका जो भी डेजिग्नेशन है, जैसे कि मेरा है कि ऑटोमेशन में डिज़ाइन इंजीनियरिंग हूँ। उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट के लिए जो आपने काम किया है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। और वो प्रोजेक्ट कहाँ का है, उसका लोकेशन क्या है, दुबई है, यूएई है, यूके, यूएस जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। हेडिंग में सिर्फ आपको इतना लिखना है। उसके बाद बिजनेस केस में आपको क्या, ये बुलेट पॉइंट में आपको 2 बुलेट पॉइंट क्या लिखना है कि ये कि जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो जो क्लाइंट है या फिर कस्टमर है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, जैसे कि उसका स्पेशलिटी क्या है। जैसे कि फार्मा रहा, ऑटोमेटिव डिज़ाइन रहा, या वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड है, रोबोटिक्स रिलेटेड है। वो जस्ट एक सेंटेंस में आप लिखिए। उसका एक्सपर्टाइजेशन दूसरे लाइन में लिखिए कि वो किस बेसिस पे ज़्यादा वर्क करता है। एंड प्रोजेक्ट का स्कोप जो है, जो आपने काम किया है ना, उसमें प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है वो 2-3 सेंटेंस में ही आपको लिखना है। पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने वो वर्क चालू किया तो सिस्टम एंड टूल्स, मतलब जैसे कि आप ऑटोमेशन में हो तो आपने कौन सा ये यूज़ किए, टूल्स यूज़ किए। जैसे कि डिज़ाइनिंग में हो तो ई प्लान, सी ग्राफ, ऑटो कैड, रेविट एमईपी, या फिर सिस्टम में आप सीमेंस में काम किए हो या एबीबी में काम किए हो, वो सब डिटेल में देना है। उसके बाद तीसरे स्लाइड में आपको प्रोसेस का इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो प्रोजेक्ट पे आपने जिसमें काम किया वो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या था, उसका एक लाइन में आप जस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए। प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑटोमेटिव हो तो ऑटोमेटिव डिज़ाइन का एक लिखो। रोबोटिक्स का रहेगा तो रोबोटिक का वो कौन सा मशीन था वो लिख सकते, कौन सा रोबोट यूज़ किया वो लिख सकते हो। हाँ, ये सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका पर्टिकुलर रोल क्या था। जैसे कि टीम में अगर वो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो तो पर्टिकुलर आपका जो रोल था, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी थी, कौन से जोन में आप काम कर रहे थे, कौन सा एरिया आपको एलोकेट किया गया था, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स यहाँ पे आप लिख दीजिए। 3-4 लाइन लिख सकते हो। एट द एंड लर्निंग एंड अचीवमेंट, पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में आपने क्या लर्न किया, तुम्हारा खुद का सेल्फ क्या लर्निंग हुआ वो लिखना है। अचीवमेंट क्या मिला, क्या नया नॉलेज आप सीख गए, उसमें कुछ क्या आपने सर्चिंग किया, वो आपको लिखना है। बस इतने ही बुलेट पॉइंट रिक्वायर्ड रहते हैं। कोई भी कस्टमर या जो भी आपका एंड क्लाइंट रहेगा या आपके सेल्स टीम को रहेगा या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी ये दे रहे हो, तो इस बुलेट पॉइंट से ही सामने वाला बंदा आपको इजीली अंडरस्टैंड करेगा और आपको भी एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने बताया है। इसमें और आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर और एक वीडियो तैयार करूँगा। ठीक है। थैंक यू।